अभी जैसे मेरा शनि 8वें घर में है, आपने कहा जिसका शनि 8वें घर में हो उसको खाने की चीजों का दान, मतलब किसी खाने का दान नहीं करना चाहिए। हम्म। सर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो रेस्टोरेंट गए तो बाद में वो जो टिप रख दिया, तो जिसके 5वें घर में गुरु है वो उसको वो भी नहीं करना है? क्या नहीं करना? जैसे हम टिप दे देते हैं ना वहां पे, जैसे वेटर वगैरह होते हैं या फिर जैसे वॉचमैन होता है, उसको हम ऐसे दे देते हैं पैसे निकलने के टाइम पे, ऐसे कई काफी बार ऐसे दे देते हैं, तो वो सब भी नहीं करना है जिसके 5वें घर में गुरु हो? हस्बैंड से दिलाओ। अच्छा, वैसे दिलवा, किसी और से दिलवा दे, खुद नहीं देना? हम्म। सर ये खुद कुछ खाने नहीं का करना दान में है। समझ नहीं आया। खाने और का मतलब मंदिर कि में जैसे चढ़ावा? लंगर वगैरह? सर मंदिर का चढ़ावा? क्या मंदिर के चढ़ावा? वैसा कुछ नहीं करना है, खुद कुछ सर नहीं करना है, चढ़ावा बाकी दे, सब करना है। अच्छा मंदिर में भी नहीं चढ़ा सकते? अभी वो दान मांगने आया, घर में गणेश जी रख रहे हैं, चंदा चाहिए, नहीं देना है। मंदिर में दे सकते हैं ना? कहीं नहीं देना है, दान मतलब दान। ओ भाई, ये तो सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मतलब कुछ मिठाई हम्म। ले जाओ या कुछ ले जाओ ऐसा? हाँ, तो जिसको खाना नहीं देने तो उसको खाना नहीं देना, जिसको पैसे नहीं देना तो वो पैसे नहीं देगा, जिसको वस्त्र नहीं देना तो वो वस्त्र नहीं देगा। तो अब तो खाने का जैसे समझ मेरा में आया, जैसे शनि का लंगर है, नहीं जैसे कराना। बोला है खाने और कपड़े का दान नहीं करना है। हाँ हम्म। बस, तो फिर तो नहीं कई बार करना। क्या होता है कि जैसे मार्केट वगैरह गए और वो मांगने वाले होते हैं ना, तो अक्सर मैं हाँ मतलब जी। अवॉइड करती हूँ कि पैसा ना दूं, तो कुछ बिस्किट्स वगैरह दे दिया या उनको हम्म। कुछ खिला दिया दुकान से, लेकिन तो वो नहीं करना है। हाँ, नहीं करना। पता है, हम तो उन्हीं लंगर भी नहीं चीजों की तरफ कराना। मुझे लगता है अट्रैक्ट होते हैं, जैसे अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दे दूं। जी, वो हाँ, तो लगता ही है तभी और यूजुअली दे भी देते हैं हम लोग। तभी तो ग्रह खराब हाँ। होते हैं। तभी तो फिर ये भी तो आती है बात हम्म। कि सर हम तो बड़े दान गान करते हैं, उसके बाद भी कई तबीयत खराब रहती हाँ है। नहीं होती, ये चीजें आती हैं। तो सर जैसे लंगर वंगर करवाते हो तो जिनके 8th हाउस में शनि है तो उन लोगों को लंगर भी नहीं करवाना। वो जो होता है ना मंदिर के बाहर से पैसे हाँ। देते हो, लंगर करवा रहे हो खाने पीने का। वो क्योंकि नहीं मैंने कर ना सकते। जैसे जैसे मैंने देखा मेरे हस्बैंड के 8th हाउस में शनि है, बट मैंने उससे ये वाले काम कई बार कराए हुए हैं। हाँ, कराए हुए तो फिर आया होगा। मतलब ऐसे तो समझ नहीं आता वो तो क्या आता है क्या नहीं आता, अब वो देखो, अलग एकदम ये पता ना नहीं चलता। हिदायतें हैं, अब कहाँ से कहाँ हाँ निकलेगा जी। ये पता नहीं चलेगा। हाँ ये नहीं पता ठीक है, चलता ना फिर कि बट एग्जैक्टली कहाँ निकलेगा जा जरूर। रहे हैं। बट सर निकलेगा जरूर। तांबा हाँ। भी नहीं देना ना, शनि हाँ। और गुरु, शनि एक चलो में और तांबा 5 में लोहा गुरु। तो ये है कि एक बार को इतना दान कोई नहीं करता, बट खाना और पैसे का तो बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। हम्म। क्या वो सर एक ये भी चीज है कि जैसा सेकंड हाउस में मुंह है उसको घंटी नहीं बजानी चाहिए, या घर में घंटी नहीं रखनी चाहिए, शंख नहीं रखना चाहिए। वो मैं बताऊंगा जब अभी पढ़ाऊंगा ना, ये वो चीज है जो कंपलसरी है, जो सबके लिए है, बाकी वो चीजें मैं भी बताऊंगा। वो कुंडली के हिसाब से ही रहेगा पूरा, ये भी कुंडली के हिसाब से ही है। और जैसे विद्या का दान आपने बोला, हम्म। तो कई बार क्या होता है, जैसे सर्वेंट वगैरह के बच्चे हैं, वो आ गए, इम्तिहान होने वाला है, थोड़ा पढ़ा दो, तो पढ़ा दिया, तो वो भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप उनसे 1-2 रुपए ले लो। ओके। हम्म। मतलब फ्री में ना करें, वो टोटका हटाने के लिए। हाँ। ओके। ठीक है। अब देखिए, जो लाल किताब के फॉलोअर्स हैं, जो लाल किताब को अच्छे तरीके से जानते हैं ना, वो तो ऐसा नहीं करते। अब बाकी फिर आपकी मर्जी है, आपको क्या करना क्या नहीं करना। इसके बाद लाल किताब के जो उपाय हैं, या कौन से उपाय ऐसे होते हैं जिनको आपको सबसे पहले करना है, मतलब ग्रहों के उपाय से भी पहले करना है। वरना ग्रह के उपाय भी रिजल्ट देना बंद कर देते हैं या नहीं दे पाते, या जब हम उपाय करते हैं तो वो उनका असर नहीं हो पाता। तो वो क्यों नहीं हो पाता, उसका ये है कि सबसे पहले यदि कोई आपकी कुंडली अंधी कुंडली है तो आपको अंधी कुंडली का उपाय करना पड़ेगा। यदि नवालिक कुंडली है तो नवालिक कुंडली का उपाय करना पड़ेगा। यदि पितृ ऋण है तो ऋण का उपाय करना पड़ेगा। यदि किसी भी तरीके का कोई भी ऋण है
तो फिर आपको वो उपाय पहले करने पड़ेंगे। यदि आपको वो उपाय नहीं कर रहे हैं तो फिर आप चाहे कितनी पूजा पाठ कर लें, चाहे दर दर भटक लें, चाहे किसी भी ग्रह के उपाय कर लें, तब तक वो उपाय उतने कारगर साबित नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये उपाय सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में कराने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ और भी चीज़ों की। तो ये लाल किताब का सॉफ्टवेयर है रेड एस्ट्रो। ठीक है, देखिए इस सॉफ्टवेयर में खासियत क्या है, इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि इसमें उपाय भी हैं, सब कुछ है। तो ये एक व्यक्ति का चार्ट है। अब इसको उपाय करना कैसे है, इस चीज़ को समझिए कि जैसे मान लो मैंने आपको शिफ्टिंग का उपाय बताया, राइट? तो आप इस शिफ्टिंग का उपाय समझिए कि शिफ्टिंग का उपाय किया कैसे जाता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कुंडली है। अब ये लाल किताब की कुंडली है, इस लाल किताब की कुंडली में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह खराब है। पहले तो कौन सा ग्रह खराब है, इस चार्ट में देखो कौन सा ग्रह खराब है। राहु खाना नंबर 1 खराब, चंद्रमा खाना नंबर 2 कैसा होता है, अच्छा शनि खाना नंबर 3 अच्छा अच्छा, केतु खाना नंबर 7 खराब। साथ खराब, में अच्छा साथ में सर, अच्छा है अच्छा ठीक हो अच्छा अच्छा है सर, मंगल खाना नंबर 8 खराब, खराब। 8 में खराब है। सन अच्छा, जुपिटर अच्छा तो और विनस खराब। वो 3 रूल मैंने आपको बताए हैं उपाय करते समय जो ध्यान में रखना है। कोई रिपीट करिएगा, कोई याद है? वनीता जी सर ऐसे तो पहले 3 अच्छा रूल्स बुरा याद देख नहीं है लेंगे, बट फिर उसके मशनवी ग्रह देखेंगे। हाँ मशनवी ग्रह देखेंगे वो अच्छा है कि बुरा है। अरे ये 3 उपाय नहीं, फिर तो सर कौन से उपाय थे? किसको दबाना है, किसको शिफ्ट करना है, एक बताया था ना मैंने। हाँ जी जो अच्छे ग्रह हैं अगर वो खराब घर में चले गए तो उनको शिफ्ट करना है और जो खराब ग्रह हैं खराब घर में चले गए तो उनको दबाना है। ठीक है, तो देखिए इस चार्ट में ये इनका इनका कुंडली का चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट में आप देखोगे कि खाना राहु जो है खाना नंबर 1 में खराब, चंद्रमा अच्छा, फिर शनि अच्छा या खराब, अच्छा खराब होना चाहिए सर शनि 3 और 4 में। अरे अच्छा है चार्ट सर, देखो ना। अच्छा है सर शनि। इसके शनि बाद अच्छा है 3 में। मंगल खाना नंबर 8 केतु भी अच्छा है केतु भी अच्छा है। सर, केतु भी अच्छा, मंगल खराब, शुक्र गुरु और गुरु अच्छा, सन अच्छा, अच्छे हैं, वीनस खराब है, शुक्र खराब। वीनस खराब। उसको लगा लेना। बुध खराब। बुध खराब। ठीक है, तो ये खराब है, ये अच्छे हैं। अब लाल किताब जब आप पढ़ोगे तो लाल किताब में 2 तरीके की बातें होती हैं। वो बातें क्या हैं कि यदि आपका ग्रह अच्छा तो आपको रिजल्ट ये आएंगे, और यदि आपके ग्रह खराब तो आपको रिजल्ट ये आएंगे। तो यहाँ पर एक तरीका होता है अच्छे और ग्रहों को देखने का कि हाउसेस की पोजीशन के हिसाब से कौन सा ग्रह अच्छा और कौन सा ग्रह खराब। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि उस घर का जो मालिक ग्रह है, उस घर का जो मालिक है वो अच्छा है या खराब। तो शनि यहाँ पर आप देखोगे कि शनि जो है वो यहाँ पर खाना नंबर 3 में बैठा है, तो शनि खाना नंबर 3 में बैठा है। अब यहाँ पे ग्रह फल और आपको राशि फल भी देखना है। तो इनके चार्ट में ग्रह फल राशि फल कौन है ये भी निकालो। तो ग्रह फल का ग्रह है यहाँ पे शनि। शनि हाँ। और कोई है ग्रह फल का?
ग्रह फल के ग्रह की टेबल याद है? हमें याद नहीं है। सर राहु होगा पहले घर में, राहु पहले घर में हो तो वो भी ग्रह फल बनता है। अच्छा, शायद मेरे को याद कहाँ से आया। राशि फल में राहु और ग्रह फल में तो मंगल है। तीसरे घर में ग्रह फल में शनि है और तीसरे घर के शनि का उपाय हो सकता है अगर पैसों की दिक्कत है। ठीक। और कौन है ग्रह फल? केतु है क्या 7वें घर में? नहीं है। मंगल 8 ग्रह फल का है ना? क्या है? मंगल 8 ग्रह फल का है। गुरु भी हो गया 9th हाउस। गुरु 9 ग्रह फल का है। तो ये पहले देखना है कि कौन ग्रह फल का कौन राशि फल का है। इसके बाद शनि 10 मरकरी 10 राशि फल का है। ठीक है। इसके अलावा तो और कोई नहीं है ना? नहीं सर। ठीक। तो ये आपके चार्ट के ग्रह फल के ग्रह हैं। ठीक है, ये इनके चार्ट के ग्रह फल के ग्रह हैं। तो ग्रह फल के ग्रहों को शिफ्ट नहीं करा सकते आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा कि इन ग्रहों को हम शिफ्ट नहीं करा सकते। इन ग्रहों का उपाय उसी घर में ही करना पड़ेगा। ये पहला नियम। तो यहाँ पर शनि, मार्स और गुरु ग्रह फल के हैं। तो यहाँ पर शनि को शिफ्ट नहीं करा सकते, मंगल को शिफ्ट नहीं करा सकते और जुपिटर को शिफ्ट नहीं करा सकते। अब यहाँ पे शनि अच्छा है, लेकिन अब शनि अच्छा है कि नहीं तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा उस घर का मालिक ग्रह है। तो यहाँ पर शनि खाना नंबर 3 में मरकरी का ग्रह होता है। तो यदि चार्ट में मरकरी अच्छा होगा तो शनि भी अच्छा होगा। तो चार्ट में शनि कैसा है? मरकरी खराब है, मरकरी खराब है। तो यहाँ पर शनि के भी आपको रिजल्ट खराब मिलेंगे, शनि के भी रिजल्ट खराब मिलेंगे। अब यहाँ पर शनि क्या है? ग्रह फल का। तो इस ग्रह को हम शिफ्ट नहीं करा सकते। तो ग्रह फल के ग्रहों को शिफ्ट नहीं कराना होता, इसका उपाय यहीं पर होता है। अब इसके बाद मार्स अपनी ही राशि में बैठा है। तो मार्स ऑलरेडी खराब है और मार्स अपनी ही राशि में बैठा है तो वो भी खराब है। तो मार्स यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खराब है। तो मार्स को भी हम शिफ्ट नहीं कराएंगे, उसका उपाय 8th हाउस वाला ही होगा। इसके बाद गुरु। तो गुरु यहाँ पे चार्ट में अच्छा है और गुरु अपने ही घर में बैठा है। तो गुरु अच्छा है तो यहाँ पर इसको उपाय करने की जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे शिफ्ट किसका कराएंगे, इस चीज को समझिए। तो सबसे पहले अब आपको राशि फल का देखना पड़ेगा कि राशि फल के ग्रह कौन से हैं। तो चंद्रमा राहु यहाँ पे राशि फल का है। क्या चंद्रमा राशि फल का है क्या? नहीं है। मंगल केतु 4, कोई नहीं। 7 में कौन? तुक, कोई नहीं। 8 मंगल, 9 में शनि, नहीं है। 10 में केतु, बुध, 12 में। तो यहाँ पे है सर। राहु और मरकरी केवल राशि फल के हैं। इन ग्रहों को हम शिफ्ट भी करा सकते हैं और इनका वहीं के वहीं उपाय भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे राहु क्या है? खराब है। राहु यहाँ पे क्या है? खराब भी है और मरकरी भी यहाँ पे खराब है। तो इसको हमें शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो राहु को और मरकरी को शिफ्ट कराओगे कहाँ पर बताओ? तो यहाँ पर कहाँ पे कराना है, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि राहु की अच्छी घर कौन से हैं और मरकरी के घर अच्छे कौन से हैं। राहु कहाँ पे जाके उच्च का हो जाता है, कहाँ पे जाके उसके मित्र के घर हैं, वहां पे आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो राहु के 3 घर होते हैं, एक तो 3, 6 और 11। इसके अलावा राहु कहाँ पे उच्च का होता है, कहाँ पे वो पक्के घर का होता है, ये बताओ कहाँ पे उच्च का 12वें होता है? में पक्के घर का होता है। 12 12वें में
और कहाँ पे पक्के घर का होता है? 12 में है ना पक्के घर का। और उच्च का? 6 में। ठीक। तो राहु को यदि कोई शिफ्ट कराओगे आप कभी भी, तो राहु को केवल 3, 6, 11, 12 में शिफ्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा और उसको कहीं पे शिफ्ट नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पर राहु खाना नंबर 1 में बैठा है। अब यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आप किसी ग्रह को कहीं पर शिफ्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर ऑलरेडी उसका शत्रु ग्रह बैठा हो या वहां पर किसी भी तरीके से खराब संबंध बन रहा हो। यदि खराब संबंध बनेगा तो और दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि राहु को यदि आप खाना नंबर 3 में शिफ्ट करते हो, जहाँ पे शनि बैठा है, तो राहु शनि तो चलो मित्र हैं, समझ जाएंगे, लेकिन खाना नंबर 3 से 50 नंबर की दृष्टि आती है। खाना नंबर 3 से 50 नंबर की दृष्टि आती है खाना नंबर 9 की तरफ। तो यदि खाना नंबर 3 से आएगी, तो अभी तो शनि ऑलरेडी खराब कर ही रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है सूर्य पर, गुरु पर, शुक्र पर, तो वो भाग्य को खराब कर रहे हैं, 9th हाउस को खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम राहु को खाना नंबर 3 में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि यदि खाना नंबर 3 में पहुंचा देंगे तो राहु 50% की दृष्टि से सूर्य को देख लेगा, गुरु को देख लेगा, शुक्र को देख लेगा, जो कि उसके शत्रु ग्रह हैं, तो वो खराब कर देगा। तो 3 में नहीं पहुंचा सकते राहु को। अब हम देखेंगे 6वें घर पे, तो 6वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, 6वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो हम राहु को खाना नंबर 6 में पहुंचा सकते हैं। हम राहु को खाना नंबर 12 में भी पहुंचा सकते हैं। अब क्या हम राहु को खाना नंबर 11 में पहुंचा सकते हैं? तो राहु को हम खाना नंबर 11 में भी पहुंचा सकते हैं। तो इसको पहुंचाने के लिए कहाँ कहाँ पहुंचा सकते हैं? खाना नंबर 6, खाना नंबर 12 और खाना नंबर 11। क्यों? क्योंकि यदि 12 में पहुंचाएंगे तो 6वें से तो कोई दृष्टि आ नहीं रही। यदि हम मंगल से आती है खाना नंबर 8 से, तो मंगल राहु तो चलो थोड़ा प्रॉब्लम देगा, बट ऐसे पहुंचा नहीं सकते। इसलिए जो बेस्ट पोजीशन मुझे लगती है वो लगती है खाना नंबर 11, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दृष्टि नहीं आ रही है, केवल आएगी तो शनि की, जो कि उसका मित्र ही है। और तो हम सर 6 में क्यों नहीं पहुंचा सकते? 6 से 12 को देखेगा, अगर दृष्टि जाएगी भी तो उसी का घर है वो। घर तो उसी का है, लेकिन 6 पे चंद्रमा की दृष्टि आ रही है, हाँ। इसलिए जो बेस्ट पोजीशन मुझे लगती है वो है खाना नंबर 11। 11। और जब खाना नंबर 11 में आप राहु को पहुंचाओगे, तो शनि अभी क्या है, खराब। शनि के रिजल्ट क्या है, खराब चल रहे हैं, क्योंकि मरकरी खराब है। तो यहाँ पे शनि का उपाय होगा, शनि का भी उपाय होगा। जैसे ही शनि का उपाय आएगा, राहु को अच्छी दृष्टि मिल जाएगी। तो अभी ये व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, अभी शनि उसको मेहनत कराएगा, उसको रिजल्ट काफी धीरे धीरे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शनि खाना नंबर 3 में बैठा है, तो उसको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे शनि का उपाय होगा खाना नंबर 3 का, और फिर राहु को 11वें घर में पहुंचाना पड़ेगा। तो राहु को आप खाना नंबर 11 में शिफ्ट करोगे। तो ये पहली प्रोसेस हो गई। अब आता है दूसरा ग्रह मरकरी। मरकरी के कौन से अच्छे ग्रह हैं और वो कहाँ उच्च का होता है, कहाँ उसका पक्का घर, ये बताओ। तो 3, 6, और 7। कहाँ पे वो उच्च का होता है, कहाँ पे उसका पक्का 6 में। पक्का घर कौन सा है? पक्का घर शायद 7 है सर, उच्च का 6 में होगा। ठीक। और कोई घर? तो अब ये जो मरकरी है, जो कि खाना नंबर 12 में, सॉरी खाना नंबर 10 में खराब है, इस ग्रह को हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो इसको कहाँ पहुंचा सकते हो? खाना नंबर 3 में पहुंचाओगे तो वो शनि के साथ बैठा है। तो खाना नंबर 3 में शनि कैसा होता है, उसका खुद का घर है। तो खाना नंबर 3 में शनि अच्छा, मतलब बुध को सपोर्ट में, बुध और शनि का संबंध बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यदि 6 में पहुंचाएंगे तो चंद्रमा की उस पर दृष्टि आएगी, और यदि 7 पे पहुंचाएंगे तो बुध और केतु आपस में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो
जो सबसे अच्छा लगता है वो मुझे लगता है 3। 3, कि आप 3 में पहुंचा दो या फिर 6 तो में सर अब पहुंचा 3 दो। से 9 में दृष्टि जाएगी, सूर्य तो हाँ चलो सर पहले ये है। हाँ जाएगी तो जाने दो, क्या दिक्कत है। सूर्य फ्रेंड है, गुरु तो नहीं है फ्रेंड, शुक्र भी फ्रेंड है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सबसे अच्छा है वो खाना नंबर 6, खाना नंबर 6 में पहुंचाओ। अब देखो यहाँ पे जो आपको डाउट आ रहा है ना, क्या डाउट क्या आ रहा है कि सर यदि हम शनि के साथ पहुंचाते हैं और फिर सूर्य गुरु और शुक्र के साथ संबंध बनेगा तो कहीं रिजल्ट खराब तो नहीं हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट खराब होंगे या अच्छे, ये आपको तब पता चलेगा जब आप कंजंक्शन पढ़ोगे, कि जब बुध का संबंध सूर्य गुरु शुक्र के साथ होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जब शनि के साथ होगा तो रिजल्ट क्या आएगा। यदि रिजल्ट अच्छा है तब तो आप पहुंचा दोगे, लेकिन यदि रिजल्ट खराब है तब आप नहीं पहुंचा पाओगे। तो ये आपको और एडवांस में पता चलेगा। तो अभी यदि हम देखें तो आप इसको बोल सकते हो खाना नंबर 3 में पहुंचा सकते हो, खाना नंबर 6 में पहुंचा सकते हो। तो तरीका ये है कि जहां पर वो जाके अच्छा रिजल्ट दे, जहां पर उसको जाके कोई दिक्कत ना हो, वहां पर आप उसको पहुंचा सकते हो, ऐसे कहीं भी नहीं पहुंचा सकते। अब पर सर कितनी बार तो पहुंचा मरकरी सकते हो। हाँ तो देखिए अभी मैंने बोला कि केंद्र से केंद्र में पहुंचाना हो तो साल में 1 बार करना पड़ेगा। यदि केंद्र से त्रिकोण में पहुंचाना हो तो 2 बार करना पड़ेगा। और यदि 6 8 12 में पहुंचा 6 8 12 से पहुंचा रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा। तो अभी केंद्र वाला जो ग्रह है वो आपके 6 8 12 में पहुंच रहा है, मतलब 6वें घर में पहुंच रहा है, तो भी आपको ये 4 बार उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 साल में 4 बार उपाय पहुंचाओ। मतलब बुध के आइटम को, मरकरी के आइटम को अब खाना नंबर 6 में पहुंचाना है मान लो, तो आइटम क्या करोगे, दबा दोगे। क्या करोगे, जी। दबा हाँ। दोगे। ठीक है, खाना नंबर 6 में मरकरी को पहुंचाना है तो उसको दबा दोगे। राहु को पहुंचाना है तो भी उसको दबा दोगे। ये सब होता है। तो जहां जिसको पहुंचाना है वहां उसको दबाओगे। सर अब 3rd हाउस से तो मरकरी अच्छा नहीं होता वैसे। हम्म, अब यही बोल रहे थे कि मरकरी अच्छा होता है। आपने पूछा था सर उसका घर कौन सा है, हाँ तो 3rd हाउस में भी तो अच्छा भी तो उसका। आना चाहिए, घर से मतलब क्या है। अच्छा तो नहीं होता सर। तो अच्छा होगा, अच्छा जहाँ होगा वहां पे पहुंचाओगे। तो सर जो हमने कल मशनूई ग्रह पढ़े थे, हम्म जैसे इसी चार्ट में अब शनि की अगर दृष्टि जा रही है 9th हाउस में, तो क्या शनि और सूर्य का भी मशनूई ग्रह बनाएंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं वो आपको बताऊंगा जब मैं कंप्लीट करा दूंगा ना, तो मैं बता दूंगा जी। कि वो सारे कॉन्सेप्ट भी देखने पड़ते हैं। अब देखो, अब अब आपको सर जो मेरा चार्ट है ना, मेरा चार्ट है, उसमें मेरे 6th हाउस में मरकरी और सूर्य बैठे हैं दोनों। तो वो तो सूर्य और मरकरी तो एक ग्रह बना ही देते हैं, हम्म तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी, ये मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, हम तोड़ तो देते हैं उस ग्रह को, हम उसकी डायसेक्शन करके देख लेते हैं कि वो फेवरेबल है उस हाउस में या नहीं है। अब वो 6th हाउस में अगर मेरा वो दोनों प्लैनेट दोनों प्लैनेट्स बैठे हैं, तो उसका क्या मतलब होगा, ये थोड़ा मेरे को भी ट्रिकी लग रहा है। अभी मतलब जब एडवांस पढ़ोगे ना तब पता समझ में आएगा कि मतलब क्या होता है। वो तो सर अच्छा ही हुआ, मंगल शुभ बना रहा है हाँ सन वो मरकरी में। है तो वो अच्छा ही। 9 नवंबर 1970। उसके लिए कोई और भी उसकी लगती होंगी ना, और भी कंडीशंस लगती होंगी कि इस हाउस में ये नहीं होना चाहिए, फिर अगर वो वहां ये है तो। हाँ 14 20।
सर ये मेरे को मेरे उसका भी बना के देना है, एक बारी मेरी डेट ऑफ बर्थ का भी बना देना। इसमें पीडीएफ निकलती है सर? पीडीएफ इसमें बड़ी मुश्किल से बनती है। तो फिर ये इस सॉफ्टवेयर में फिर कैसे देखते हैं? क्या किसी को देना मतलब हो अगर? प्रिंट करा करा के निकालना पड़ता है ना, एक एक करके, बाद ये इकट्ठी नहीं बन के नहीं निकलती। तो जैसे प्रिंट आ जाता है, फिर सेव एज पीडीएफ नहीं होता उसमें? नहीं, पीडीएफ में सेव तो हो जाता है, बट वो इतनी मेहनत करना पड़ता है। मतलब इसमें क्या बहुत सारे फंक्शन है, इसमें हर पेज का अलग से पीडीएफ निकालना पड़ता है, बात ये है। अच्छा okay। हर एक रिपोर्ट अलग जनरेट होती है? हाँ, हर एक रिपोर्ट अलग से जनरेट होती है। हम्म, 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 हम्म। तो अब देखो, जैसे अपन को उपाय की बात कर रहे थे, तो आपको इस सॉफ्टवेयर में देखना है कि भाई मरकरी का क्या उपाय होगा, राइट। तो आप मरकरी का जब जाओगे तो 10वें भाव में स्थित मरकरी का जब उपाय देखोगे तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर जो उपाय मिलेंगे आपको, पहला है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, धार्मिक स्थान पर दूध या चावल का दान देना है, घर में मनी प्लांट या तुलसी का पौधा ना लगाएं, मछली का शिकार ना करें, शनि से संबंधित उपाय कारगर होंगे, गाय को घास डालें, बुधवार का व्रत करें, हरे रंग का अधिक प्रयोग ना करें। तो ये इस तरीके के उपाय हैं। अब यहाँ पर इस तरीके के अलावा भी और तरीके के उपाय रहेंगे। अब मान लो आपको किसका उपाय देखना था, शनि का उपाय देखना था, तो शनि को वहीं के वहीं दबाना है। तो जब शनि को वहीं के वहीं दबाना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, पीतल के बर्तन में गंगा जल डालकर घर में रखें, दूसरों का सम्मान करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, चाचा की सेवा करें, 43 दिन लगातार चने की दाल बहते हुए पानी में बहाएं, धार्मिक स्थान की यात्रा करें, 10 अंधों को खाना खिलाएं। अब यहाँ पे जो 10 अंधों को खाना खिलाएं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शनि का एक उपाय ये भी है कि आप यदि, सॉरी ये तो खाना नंबर 10 का है, खाना नंबर 3 का देखना पड़ेगा। हाँ, खाना नंबर 3 का ये उपाय होगा कि यदि आप 3 चितकबरे काले और सफेद कुत्ते पालें तो उससे धन संपत्ति में वृद्धि होगी। ठीक है। घर के आखिरी में एक अंधेरी कोठी रखें तो उसमें शनि की वस्तुओं को स्थापित करें। घर की दहलीज में लोहे की कील ठोकें। ठीक है। यदि आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो आंखों की दवाई मुफ्त में बांटें। गणेश जी की पूजा करें, मांस वगैरह का सेवन न करें, अपने मकान का दरवाजा पूर्व या दक्षिण की तरफ ना रखें। अब घर की 4 दीवारी के अंदर बेरी का पेड़ ना लगाएं। उड़द की दाल, चमड़ा, लोहे का सामान दान करें और या जल में प्रवाहित करें। अपने अपने चाचा का या अपनी चाची का सेवन करें, मतलब सेवा करें। ठीक है। तो ये जो उपाय ताऊ है, जी। ताऊ जी, तो आप जैसे, हाँ, तो देखो अब जैसे निशा जी आप हो, तो इसमें ना दोनों तरीके के उपाय मिलेंगे, जो कॉमन कॉमन उपाय भी रहेंगे और जो लाल किताब के उपाय भी, मिक्सअप उपाय हैं इसमें। ठीक है। इनमें से आप कोई भी उपाय करा सकते हो। अब इनमें से लाल किताब के उपाय कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लाल किताब के उपाय जैसे हैं कि घर के आखिरी में आपको, जो आपका घर होगा उसकी आखिरी में एकदम एक अंधेरी कोठरी बनानी पड़ेगी, जहां पर ना कोई खिड़की है। यदि कोई खिड़की है तो सबको बंद करना पड़ेगा। और उसपे ना फिर शनि की चीजों को, मतलब कबाड़ को या अपने घर का जो भी फालतू का आइटम है उस सबको वहां पे रखना पड़ेगा। यदि यदि आपके घर के लास्ट में, सबसे लास्ट में कोई ऐसा कमरा है जो खुला हुआ है, तो फिर शनि यहाँ पे खराब रिजल्ट दे रहा होगा। लेकिन यदि उस कमरे को बंद कर दोगे तो फिर शनि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देना भी चालू कर देगा। तो एक उपाय है ये। सर बैग तो बंद ही है सारी, बट ये कि यूज होते हैं कमरे सारे, ऐसा नहीं है कि अंधेरी कोठरी है। हाँ, तो जैसे मान लो आपके घर का कोई लास्ट कमरा है ना, तो वहां पर एक कमरे को बंद ही करके रख दो, या फिर उस कमरे को ज्यादातर बंद करके ही रखो ज्यादातर। इसका मतलब ये है। फ्लैट में तो बड़ा मुश्किल है ये। सर ये थर्ड वाला कितना आसान है, घर की दहलीज में कील ठोक दो। हाँ, घर की तीसरा दहलीज कर में लो। कील ठोक दो, या 3 चितकबरे हाँ कुत्ते पाल लो। ठीक है। हाँ सर, वो तो फिर घुमा दिया उन्होंने कुत्तों ने तो, वो या भी फिर 3 दिन। बाबा अपने रे। मकान का सर पीछे दरवाजा, में घूम के रह जाओगे। अपने मकान का दरवाजा या हाँ पूर्व या दक्षिण में मत रखो,
कौन से मुखी है आपके घर का दरवाजा? सर वेस्ट वेस्ट। बच गए। ठीक है, तो ये वो जो उपाय है इसमें जो ऑलरेडी दिए हैं, जिसको आप आसानी से उठा के दे सकते हो, इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बाकी बल्कि जब मैं शनि वन आपको दिखाना, हाँ शनि वन दिखाना। हाँ, और बाकी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और उपाय दूंगा। ठीक है, तो ये उपाय हैं। अब इसके अलावा सेम चीज आपको वर्षफल कुंडली का देखना है तो आप वर्षफल कुंडली से भी देख सकते हो कि अभी जैसे शनि आपका खान नंबर 4 में चल रहा है इस साल, राइट? तो आप वो भी देख सकते हो। हम्म, ध्यान दिया। आप शनि खाना नंबर 4 में है तो आप शनि खाना नंबर 4 का उपाय देख सकते हो कि यदि शनि खाना नंबर 4 में है तो आपको कुएं में दूध गिराना है। जो कुआ, यदि कोई कुआ है या ऐसा स्थान या कोई गड्ढा है, वहां पर आपको दूध गिराना पड़ेगा। अपने भोजन में से एक हिस्सा मछलियों को या कुओं या कौओं को या भैंस को खिलाना पड़ेगा। इस वर्ष काले कपड़े नहीं पहनना है। यदि शनि खाना नंबर 4 में है तो अपने हस्बैंड से कहना कि काले कपड़े छोड़ दो, हरे रंग से बचें, और 4 पैक शराब, 4 पैक शराब मतलब 4 बोतलें शराब की, उसको जल में प्रवाहित करें। 4 पैक शराब जल में प्रवाहित करें। ठीक है, तो ये उपाय है, इससे शनि खाना नंबर 4 का उपाय हो जाएगा। तो लाल सर ये किताब जैसे में ये ऐसे कुएं अजीबो में गरीब दूध गिराएंगे, ये हम सेम वही प्रोसेस से फॉलो करेंगे 43 डेज, है ना? हाँ, अब आप बोलोगे कि सर ठीक, कितना दूध गिराएं, 1 लीटर, वो 2 तो किलो? सर जितना भी है सर, जो भी हमारी श्रद्धा है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक बूंद जाकर गिरा दिए। तो ऐसा भी नहीं करना है उधर कि एक ड्रॉप में भर लिया और वहां पे एक एक बूंद गिरा रहे, ऐसा भी नहीं करना। एक गिलास जाके गिरा दिया सर, आधा गिलास गिरा दिया, जितना भी है। हाँ, ऐसा गिराना है। तो देखो सर लाल किताब सॉफ्टवेयर के के अंदर अजीबो कितने गरीब साल उपाय का हैं। वर्षफल है? हाँ, सॉफ्टवेयर में कितने साल तक का निकलेगा ये वर्षफल? सर शनि एक भी दिखा दो प्लीज। जितने साल की आपकी उम्र है वहां तक निकल जाएगा। जब तक जीवित रहोगे तब तक तो निकलेगा ही। मेरा मतलब ठीक है। क्या देखना, शनि 1? शनि एक, हाँ। देखो यदि शनि 1 है तो फिर आपको ना काला सूरमा ये जमीन में दबाना चाहिए। काला सूरमा, मांस मदिरा से दूर रहें, मांस मदिरा से दूर रहें। अब देखो यदि यहाँ पे शनि क्या है, यदि आपका शनि सिंगल है तब आप ये उपाय कर सकते हो, लेकिन यदि शनि पे और भी एस्पेक्ट पड़ रहा है या किसी भी तरीके का और संबंध बन रहा है तो फिर उपाय में भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर अलग सी उपाय रहता है कि बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध डालकर उसकी गीली मिट्टी का तिलक करें। ये उपाय होता है लाल किताब का। ठीक है, अपने घर में किसी के जन्मदिन पर संगीतमय आयोजन ना करें। ठीक है, ये है। ठीक है सर। तो कौन सा उपाय करोगे फिर? मैं सर चौथा कर सकती हूँ या पहला कर सकती हूँ? तीसरा तो पॉसिबल ही नहीं है सर, दूर कैसे रहेंगे जब रोज ही नॉनवेज बनता है तो। मांस और सर मदिरा ये रेमेडी से दूर उनके लिए जिनका शनि पहले घर में है, फर्स्ट हाउस में शनि है, उसका उपाय है ये? राइट। हाँ, अच्छा, मतलब ये कौन से चार्ट के अकॉर्डिंग, वर्षफल ये वाले के सेकंड भी हो अकॉर्डिंग? सकता है सर, सेकंड भी करना आसान है। ये भी है। तीसरा वाला नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकते हैं। सर ये भी ये तो है। 43 डेज के लिए होगा बरगद के पेड़ में लगाना, या एक बार ही? 43। अब देखो जैसे 43 होगा ना सर ये? हाँ हाँ हाँ, नहीं, एक कौन सा वाला? वो जो तिलक बर ही लगाना है मीठे दूध का वो तो डाल के। हाँ, अभी इस साल यदि आया है ना तो वो आप कर सकते हो, वरना आप हमेशा भी कर सकते हो। अच्छा। मतलब सारा वर्षफल के अकॉर्डिंग करना है कि वर्षफल कुंडली में कौन सी ईयर में कौन सा प्लैनेट कहाँ पे आया है। हाँ,
आप जैसे देखो इनका जो वर्षफल है, ये वर्षफल का जो बना हुआ है, जैसे सूर्य जो है खाना नंबर 5 में अभी चल रहा है इनका, ठीक है। अब यदि सूर्य खाना नंबर 5 में चल रहा है तो या क्या-क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या-क्या इनका उपाय हो सकता है? तो देखो इनकी कुंडली में सूर्य जो है 5वें घर में स्थित है और 12वें घर में कोई अन्य ग्रह स्थित होगा वर्षफल में, ठीक है। अब सूर्य से संबंधित इनको क्या रिज़ल्ट आ सकते हैं इस साल कि यहाँ पर सूर्य अपने घर का भी है, अपने अच्छे घर में भी बैठा है, अपने मित्र के पक्के घर में भी बैठा है और मित्र गुरु के साथ भी बैठा है और शत्रु शुक्र के साथ भी बैठा है। ये इनका वर्षफल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अपनी कुंडली में सूर्य शत्रु ग्रहों से के साथ बैठा है, देखा जा रहा है। तो लाल किताब के अनुसार इस वर्ष आपके मित्र भी आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे। तो लाल किताब कह रहे हैं कि इस साल आपके जो मित्र रहे होंगे, वो भी आपके शत्रु बन जाएँगे, वो भी कहीं न कहीं आपको धोखा दे जाएँगे। जो आपके मित्र थे, जो आपको लगता था कि भाई ये तो काम करेगा ही करेगा, ये धोखा नहीं देगा, तो ये साल आपको उनसे धोखा मिलने वाला है। अपने जीवन साथी से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपके मतलब आप तो जानते ही होंगे ये चीज़, वैचारिक मतभेद, आपके थॉट कुछ अलग बोल रहे हैं, वो कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है? या उनके स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। मतलब आपका जो इनका चार्ट है, मतलब आपका, निशा जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है इस साल। कुल मिलाकर आपका दाम्पत्य जीवन इस वर्ष ठीक नहीं रह सकता है। आपको कानूनी मुकदमों से परेशानी हो सकती है और निर्णय आपके खिलाफ में जाएगा। मतलब कानूनी दिक्कत तो आएगी बट जो डिसीज़न रहेगा वो आपके पक्ष में रहेगा। इस साल आप पर कोई नहीं, गलत खिलाफ इल्ज़ाम लग जाएगा सकता सर, है। इसके बाद खिलाफ जाएगा सर। हाँ, खिलाफ जा सकता है। इसके बाद कोई गलत इल्ज़ाम लग सकता है। इसके बाद आपके अपने अधिकारियों से संबंध गड़बड़ हो सकते हैं। बट सर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं ज्यादा कुछ। हाँ, तो ये केवल एक का है ना, मतलब सूर्य केवल एक, अभी इनका कंजंक्शन भी तो देखना पड़ेगा। अब इसके लिए उपाय क्या है? यदि सूर्य खराब रिजल्ट देने लगे तो झूठी गवाही मत दो। सूर्य कह रहा है कि भाई झूठी गवाही मत देना। 43 दिन तक लगातार सरसों के तेल की कुछ बूंदें जमीन पर गिराएं। ये लाल किताब के ही उपाय हैं। 43 दिन तक लगातार सरसों के तेल में कुछ बूंदें जमीन पर गिराएं। लाल मुंह वाले बंदर को गुड़ और चना खिलाएं। तो ये उपाय हैं। तो ये वो वाले उपाय हैं जो मिक्सित हैं। इस तरीके से चलेगा। अब ये शनि का देखना है तो शनि का देख लो। और ये वर्षफल का ही उपाय है। सर इसके उपाय तो बहुत ज्यादा हैं। हाँ, तो उपायों की कमी थोड़ी ना है लाल किताब में। हम्म, तो सर जो इसमें लिखे होते हैं उसमें एक दो कर लो, सारे नहीं करने होते। जो करते बने वो सब करते चलो। अब देखो शनि आपका इस साल खाना नंबर 4 में है, वो भी अकेला है, ठीक है। तो शनि खाना नंबर 4 में अशुभ होता है और अपने शत्रुओं के पक्के घर में भी बैठा हुआ है। तो आपके वर्षफल कुंडली में शनि शुभ स्थिति में होकर भी चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो लाल किताब के अनुसार इस वर्ष आपको दवा या दवाइयों से संबंधित वस्तुओं के व्यापार से लाभ मिल सकता है। तो यदि आप कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम करते हो तो आपको प्रॉफिट देकर चला जाएगा। घर से दूर रहकर किया गया व्यापार लाभप्रद होगा। मतलब घर में रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, घर से दूर जाकर रहो तो आपको बिजनेस में लाभ मिल जाएगा। इस वर्ष विदेश यात्राओं का भी योग है। मतलब इस वर्ष आप काफ़ी विदेश यात्राएँ करोगे, काफ़ी यात्राएँ करोगे। इस साल आपका चाल-चलन उत्तम रहेगा। यदि आप शराब पीते हो तो खराब स्वास्थ्य के लिए भी दवा की तरह काम करेगा। मतलब यदि इस साल आप क्या करोगे? यदि इस साल आपका स्वास्थ्य खराब भी रहेगा, तो इस साल आपका दवा भी जो है, शराब पियोगे तो वो दवा की तरह काम करेगी। मतलब शराब पीना इस साल आपके लिए अच्छा रहेगा, हस्बैंड के लिए, ठीक है। आपको पराई स्त्रियों से भी किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए।